स्ट्रेट लाइन एंड एंगल। अब देखो, कल मैं आपको बेटा चार प्रकार के एंगल बताया था कि करस्पॉन्डिंग एंगल कब बनेगा आपका, अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, और एक तुम्हारा क्या था बेटा, इंटीरियर एंगल आपका सेम साइड। तो ये हमने कल देखे थे ना। आज सेम बात को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और टॉपिक आपको बता चुका हूं ना। दो लाइन आपके सामने अगर है, दो लाइन आपके पास कौन कौन से हम लोग लिए थे, दो लाइन हमारा था, एक लाइन तुम्हारा क्या था, एक लाइन मान लो ये है, और दूसरा लाइन तुम्हारा क्या बेटा, ये। तीसरा लाइन इसको क्या कर रहा आपका, ट्रांसफर कर रहा। तीसरा लाइन क्या कर रहा था हमारा, ट्रांसफर कर रहा था। वो ट्रांसफर से कितने मान लो ये तुम्हारा क्या कर रहा था हमारा, ट्रांसफर कर। तो टोटल हमने कितने एंगल बनाए थे बेटा, कितने एंगल बनाए थे हम लोग आदित्य, 8 एंगल बनाए थे बेटा। कौन कौन सा 8 एंगल था रे, एक एंगल हमको 1 माने थे, एक को 2, एक को हमने रीडी, एक को हमारा 4। जो ऊपर का बना, कहाँ का बना हमारा, लक्कू प्रसाद, ऊपर का बेटा। नीचे का बना हमारा 5 और ये 6, 7 और ये 8। तो ये 8 एंगल बताया था, कल पीडीएफ गया होगा उसको अब देख लेना कौन से क्या बन रहा था। ये 4, 3, 6, 9 जो लाइन के अंदर है वो इंटीरियर एंगल कहलाता है, और जो लाइन के 2 एंगल ऊपर है और लाइन के 2 एंगल नीचे है बेटा, वो क्या कहलाता है आपका, एक्सटीरियर एंगल कहलाता है। चीज बता चुका, अल्टरनेट इंटीरियर सब चीज ना। अगर वो सब चीज पता है तभी आपको आगे की चीजें बन पाएगी। तो आज जो है मेन पढ़ना है वो आपका चैप्टर नंबर क्या होगा, 9.2। तो एक्सरसाइज 9.2 में क्या क्या चीज आपको याद है, ध्यान से हासिल करना। पर एक क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ, फिर बनाते चलना, ठीक है मेरे साथ साथ। क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको दो डायग्राम ए बी और सी डी दिया गया है, दो चीज आपको दिया गया है ना। दो चीज आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन तुम्हारा बेटा एक लाइन मान लो ये है, ठीक, ये आपका ए बी हो गया। मान लो ये दूसरा लाइन हो गया बेटा, ये तुम्हारा क्या है, सी डी। तो दो हमारे पास लाइन है, एक है ए बी और एक है तुम्हारा क्या, सी डी। तो एक को हमने क्या नाम दिया, ए बी। क्या नाम दिया हमारे, ए बी। एक बार समझना चेतना, दोबारा मत समझ ना, ये दिया। एक तीसरा लाइन है जो बेटा इसको क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तीसरा जो लाइन है तुम्हारा क्वेश्चन ही दे जाएगा तो उसमें बनाओ। एक तीसरा जो तुम्हारा लाइन बेटा जिसको आप पीएफ बोल रहे हो, वो क्या कर रहा है, इसको कट कर रहा है बेटा। पीएफ जो इसको ऐसा कट कर रहा है, ये तेरा क्या है, पी एफ है। ये तेरा ई होगा और ये तेरा क्या होगा बेटा, एफ। तो टोटल कितने लाइन हमारे भर रहे हैं, 3 लाइन है, ए बी सी डी और ई एफ। एंगल तुम्हारा इसमें पॉइंट, एक पॉइंट तुम्हारा जी है और एक पॉइंट तुम्हारा क्या बेटा, एच है। ये आपको सब क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, ये आपको सब क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर तुम्हारा बढ़ रहा है, एक तुम्हारा एंगल बना है 2x है ये एंगल, और एक आपका एंगल बन रहा है जो बेटा आपका ये 2x हो गया, और एक तरफ हो गया ये वाला एंगल y दिया ना, ये y दिया, और ये कितना दिया आपको 3x दिया आपको 3x। तो आपको फाइंड करना, देन फाइंड वैल्यू इसका बेटा x एंड y, ये आपको फाइंड आउट करना। और कुछ दिया है क्या, इतना ही बिंदु आपको दिया बेटा, तो एक्स और वाई आपको फाइंड आउट करना है। अब इसको कैसे बनाओगे उस चीज को थोड़ा देख लो ना, आप लोग कैसे कैसे बनाओगे, किसी को कुछ आइडिया कैसे बनाएंगे, पहले देखो। एक टर्म आप लोग पढ़ोगे, सॉल्यूशन देख लो। सॉल्यूशन अगर आप लोग देखते हो, सॉल्यूशन पढ़ते बेटा एक वर्ड आता है आपका, बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या हमारा दूसरा, बाई वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्या बोलता है वर्टिकल अपोजिट एंगल चेतना, ये कहता है बेटा कि दो लाइन, अगर कोई लाइन तो एक दूसरे को आपस में काट रहा है तो ये जितना बनेगा उतना एंगल क्या बनेगा, ये बनेगा। मान लो ये हमारा कितना डिग्री 50 डिग्री होगा, तो ये भी कितना बनता हमारा 50, बोलते वर्टिकल अपोजिट एंगल। अगर मान लो बेटा ये तुम्हारा 130 है, तो ये भी तुम्हारा कितना बनेगा 130 बनेगा। ये टोटल आपका एंगल बनेगा 130, ठीक। अब हाँ, अगर मैं इसको 2x लिख दूं तो किसके फेवर लीवर में दर्द है पहले बताओगे, ऐसा मैं लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, पहले बताओ। नहीं लिख सकते, ऊपर 2x तो नीचे भी तुम्हारा क्या बनेगा। चलो तो इसको कुछ नाम दे दे, बी जी, इसको क्या नाम दे, एच एच।
तो हमने बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल बी जी एच करेक्ट हो गया रे 2x। अब याद करो मैंने कल बताया था बेटा, अगर कोई दो लाइन आपस में कट कर रहे हैं तो उनके इंटरनल एंगल का सम हमेशा किसके बराबर होगा? 180 के बराबर। कितने बराबर होगा तुम्हारा? 180 के बराबर। तो देखो 180 के बराबर होगा तो क्या बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड, क्या आप ले लिया? इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड। कहां ले लिया मैंने? सेम साइड। क्या होता तुम्हारा बेटा? ऊपर तुम्हारा 2x है और नीचे तुम्हारा कितना है? 3x। दोनों किसके बराबर होगा रे? 180। इसके पेपर लीवर में दर्द है, ऐसा कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं? दर्द है नहीं है अभी कर सकते बिल्कुल। अब तुम्हारा कितना होगा? 2x प्लस 3x तो 5x कितना होगा हमारा? 5x इक्वल टू कितना होगा हमारा? 1। एक्स बराबर कितना निकल गया करो ना? 180 5 पंजा 5 3 जा 15। कितना बच गए? 4 बच गए। कितना बच रहा? 30। 5 6 जा 30। एक्स बराबर कितना तुम्हारा? 30। एक बार तो हम नहीं कर, एक तो एक का लिपापोती कर ली, अब दूसरे की लिपापोती मत हो गया। अब देखो अगर मैं y इज इक्वल टू 3x लिखता हूं तो किसके फेफर लीवर में दर्द है? तेरे में दर्द तेरे में बेटा तू लिखा। अरे वेरी गुड, इतना तुम लोग समझ में आता रे, तब तो बना रहे हो, फिर दोबारा क्यों पढ़वा रहे हो? पाई वहां समझ में आता है, कहीं समझ नहीं आ रहा। पाई वर्टिकल अपोजिट क्या होगा हमारा भाषा? एंगल। इतना होगा ना रे, तो ये जितना होगा उतना तुम्हारा सामने वाला बनेगा। तो y इज इक्वल तुम्हारा कितना बेटा? y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स कितना है? 39 कहाँ है रे? कितना तुम्हारा? 36 तो दिखा कितना है बेटा? 3 छके 18 1 3 3 9 1 10। ये तेरा क्या होगा आंसर? बनेगा कि नहीं बनेगा? ये तेरा बन जाएगा। इतना नहीं समझा तुम लोग? और क्या हो गया? बस इतना ही था, लिपापोती करते रहते, इतना नहीं बना पाओगे रे, क्या मतलब। आगे बढ़े। अब दूसरे क्वेश्चन में आपको दूसरा और तीसरा होमवर्क है, बना कर आओगे। मैं तीसरा क्वेश्चन बना रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन बना रहा हूँ। इसका सेकेंड और थर्ड होमवर्क है, बना आओगे मतलब बना के आओगे। कल तुम लोग को मारना चालू करूंगा। हाँ बना का ना रे, बना का ना। हाँ ना, तो बोल रहा है सच में बना का देगा। हाँ बना का। अब आते आगे बढ़ जाएगा ना भाई। अभी सजदा तेरा बना ले भी ना, कहाँ बनाएगा? कोई इधर वाला चैप्टर क्यों पढ़ रहा होगा? ये तो रोज मैं तो पानी बोला हूँ। चलो आगे बढ़े। अब आते बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड। कोई बड़ा क्वेश्चन नंबर क्या? भयंकर चीज देखना, भयंकर इन द गिवन फिगर। हाँ पढ़ बेटा। In the given figure, if AB parallel CD रूप and बनाए दे बेटा। ए बी इज पैरेलल टू अ CD बनाने दे बेटा। ए बी इज पैरेलल टू अ CD। या तीन ए बी इज पैरेलल टू अ and CD तो बताएगा हमको फिगर। ये एक लाइन देते ऐसा दिया ना बेटा, ठीक है। क्या बोल रहा है? पैरेलल बोल रहा है क्या? और क्या बात बोला तू? दिया है दिया ए बी इज पैरेलल टू अ CD CD तुम्हारा। और देखो बेटा ये दिया है रे, करुणा दिखा तेरे आपकी रे। पैरेलल ही है CD पैरेलल टू अ CD। CD पैरेलल ही है CD किसके पैरेलल है? ये अरे भाचा आ गया। और तो रहेंगे क्वेश्चन कौन बोल रहा था क्या? बोल तो रहे थे। कौन बोल रहा था? अरे क्या बोल रहा है गाड़ी बोल अच्छा क्या बोल रहा है? हाँ ये बात तो है। बड़े बड़े सब लोग बोल रहे हो। ये तरह हो गया ये। हाँ और कितना हो गया? ये भैया कुछ ज्यादा ही पास दोनों कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। नहीं।
समझ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। कैसे आदित्य, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ऐसा 3 लाइन दिया बेटा, फिर क्या बोल रहा है, फिर ऐसे फिर एक सूत्र भी काटा जाएगा, तो ऐसी तरह सूत्र भी काट दी, हो गया। फिर और क्या बोल रहा है, एक्स क्या दिया है, एक्स और वाई दिया, तो ये एंगल तेरा कितना दिया है, एक्स, और ये एंगल तेरा कितना दिया है, वाई दे रे। फिर आगे क्या बोल रहा है, एक्स एक एंगल तेरा क्या दिया है, फिर क्या बोल रहा है, y रेशियो z इज इक्वल टू 3 रेशियो 7। y रेशियो तेरा z कितना दिया है, 3 रेशियो 7। तो y बराबर 3 के मान सकता हूँ और z बराबर 7 के मान सकते हैं। ऐसे फेवरेट किसी के दर्द हो रहे हैं, ऐसे मान सकते हैं, कर सकते हैं। अब मुझे एक चीज बता, मैं ईश्वर के बुलावा, ईश्वर आदर्श के नहीं है तो भी मान लो बराबर है, तो मैं और आदर्श बराबर हुए कि नहीं हुए, समझ आया, मैं तुम्हारे बराबर और तुम करुणा के बराबर, क्या नाम है, चेतना के बराबर, तो मैं और चेतना बराबर हुए कि नहीं हुए ना, तो समझे, दो बराबर है तीसरे का, तो तीसरा और पहला तो बराबर हो ही जाएगा ना, समझ गया ना। एक दो तीन लाइन बेटा, ये ए बी क्या बोला था? और क्या क्या दिया रे, ए बी तेरा बराबर है किसका, ए बी तेरा पैरेलल है किसका, एबीडी, और सीडी तेरा पैरेलल है किसका बेटा, एडीएफ का। तो नो डाउट हमारा क्या होगा बेटा, इससे हमारा ये निकल के आया, एबी भी हमारा पैरेलल होगा किसका रे, सीएफ का। ये तो वही गेदा वाला बात हो गया। अब अगर मैं बाई अल्टरनेट, ध्यान समझो, बाई अल्टरनेट इंटीरियर बाहर बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या चीज हमारा समझ आ, एक चीज तो समझ आया बेटा कि देखो ये जैसा जा रहा है ऐसा चला गया और ऐसा जेड बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होगा कि नहीं होगा, तो एक बराबर तेरा क्या होगा बेटा, और ऐसा है तो तेरा एक से बराबर तेरा क्या होगा, एक से बराबर मैंने लिख दिया 1, कितने लोग नहीं समझे पहले बताओ, क्योंकि जेड बराबर हमारा क्या दिया गया, बात क्लियर बन जाएगा कि नहीं बनेगा, पाचा पान कतरी बढ़िया है। हाँ अब आगे बढ़ते हैं, अब हमारा क्या है, अगला पॉइंट तुम्हारा क्या क्या है, अब अगर मैं करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सेम साइड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ले लूं, क्या ले लूं, सेम साइड ले लूं, तो दोनों का सम तो x प्लस वाई तेरा 180 के बराबर होगा कि नहीं होगा, बताओ पहले, क्यों होगा बराबर, बताओ क्योंकि उसका रुक जा, क्यों होगा बराबर, दो एंगल का सम। हाँ क्यों बराबर होगा बताओ, तेरा x प्लस वाई 180 बराबर क्यों है, क्योंकि सेम साइड के इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा बोलता हूँ 180, अगर दो लाइन क्या है तेरा पैरेलल है तो बढ़िया है। आगे x बराबर क्या है रे, कुछ नहीं है, 7 y के बराबर क्या है तुम्हारा, 3 इज इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने, 7 प्लस 3 11 होता है ना, 10 k इज इक्वल टू 180, तो k बराबर हमारा क्या निकल, करुणा कुछ समझ आ रही क्यों, सोहा कहा मतलब दोनों में बोल दे बेटा, 2 में क्या बताइए तो 7 की क्या है, हाँ जो भी है एक्स बराबर जेड, एक्स बराबर तेरा क्या जेड, हाँ। क्योंकि यहाँ पे ऐसा जेड बन रहा है ना बेटा, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तेरे क्या होंगे, सेम, तो एक्स वाला तेरा क्या है जेड, जेड वाला तेरा क्या वैल्यू 7, तो एक्स वाला भी तेरा क्या हो गया 7, अब दोनों इन दोनों को जब जोड़ेगी बेटा, इन दोनों को तो जोड़ेगी ना, तो किसके एक 80 निकालना, तो दोनों को जोड़ दिया x प्लस वाई को 180 के बराबर, अब x से तेरा क्या 7 के और y से तेरा क्या 3 के, दोनों को जोड़ दिया किसके बराबर 180 के बराबर, तुम्हारा कितना बेटा k बराबर 180 डिवाइडेड बाय क्या हमारा डेंसिटी, ये तो x बराबर हमने क्या मान के चले 7 के, यही माने चाहिए ना,
तो 7 इंटू क्या लिख दिया रौद्र? 18 बेटा लिख दिया, कितना होगा? 56 126 पक्का 126। ये तेरा क्या होगा बेटा? इतना हो जाएगा ना रे? बनेगा कि नहीं बनेगा पहले बताओ तो मुझे। हाँ फोर्थ वाला बताओ। देखो फोर्थ वाला तुमको बता रहा हूँ क्या है। फोर्थ तुम्हारा क्या, ध्यान समझना, एक ही बार में समझ जाओ, दोबारा प्रयोग नहीं रखेंगे। देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन याद है। इन द गिवन फिगर इफ पी क्यू पैरेलल टू एस क्यू, अरे ईश्वर पी क्यू बेटा, ये लाइन तुम्हारा है बेटा, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। क्या दिया आपका? पी क्यू। ये तेरा हुआ क्या? अरे यार वीडियो इसलिए बन रहा है कि तुम लोग उसको बाद में पढ़ने में यूज करोगे। पी क्यू पैरेलल टू एस क्यू, लाइन तेरा यहाँ पे क्यू पैरेलल, हाँ दे ऐसे ना एस क्यू, ये दोनों लाइन पैरेलल है बोल रहा है। देख कहाँ से पैरेलल उसको समझ आ रहा है। कौन सी है भैया? पी क्यू पैरेलल टू एस, अब बोल रहा है इसमें एक का पी क्यू आर 1 पी क्यू आर, ऐसा एंगल लिख दिया हो, एक ऐसा यहाँ पे तेरा क्या आर कितना है तुम्हारा 110, ये दिया है पी क्यू आर तुम्हारा कितना दिया 110। फिर आपको और बोल रहा है आगे जा रहा है बेटा, एक तेरा है यहाँ से आर एस टी 130 डिग्री कितना है तुम्हारा 130 डिग्री। तो आपको क्यू आर एस निकालना है। क्या निकालना है? क्यू आर एस। क्या निकालना है भाटापान? क्यू आर एस, मतलब ये वाला एंगल आपको निकालना है, ये आपको निकालना है क्यू आर एस, ये आर निकालना है। बात की चलो समझ पर बताओ तुम भैया, हिंट दिया है समझ गए? क्यू आर एस निकाल, अरे इधर आपको निकालना है। चुप बनाना पहले, समझ तो ले, हिंट से क्या पता होता, पहले अपने हिसाब से बनाना। लाइन एक्सटेंड करें, पहले क्या करो, इस लाइन को आगे बढ़ाओ और उस लाइन को ये आगे बढ़ा दो, और इस लाइन को फिर आगे बढ़ा दो। इसको ला पी क्यू आर एस टी है, तो इसको मान लो पी ए कर लो, और इसको टी बी कर लो, ठीक है। पी ए मेरा नाम लो, पी ए हो गया, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया। आपने क्या किया? पहले लिखो बेटा, फर्स्टली लिखने तो दे रहे पी क्यू पॉइंट कहाँ तक बेटा? ए तक बढ़ा दिया मैंने, ए तक बढ़ा दी। कहाँ तक बढ़ा दिया? पॉइंट ए तक मैंने बढ़ा दिया। अब ध्यान दे भाटा, यहाँ तो अगर मैं इसको एक पॉइंट मान ले, इसको एक पॉइंट मान लेते बेटा, इसको भी पॉइंट मान लेते हैं, सी मान लो। क्या बना दिया? सी। अब अगर मैं एंगल आर क्यू सी को 180 माइनस 110 करता हूं तो किसके फेवर लीवर में? लीनियर फेयर है, क्योंकि एक लाइन बनता है बेटा, एक लाइन बनता है, पूरे लाइन में एंगल कितने का बनता है आपका? 180 का। तो 180 दूसरा एंगल चाहिए, तो मैंने क्या कर दिया 110 से माइनस करना। आ रहा है समझ में, ऊपर जा रहा है आप 118 क्योंकि 110 से होगा ना, तो 110 से तो माइनस छोड़ो बेटा। अच्छा ठीक है, ठीक। वो पगला है, छोड़ो उस पे ध्यान मत दो, होगा आप बता रही। तो तेरा आर क्यू सी तरह कितना होता है बेटा? 70 डिग्री। हो भी नहीं होगा? होगा ऐसा लिख सकते, नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? नहीं लिखा रे, वाचा पान खतरी बढ़िया है, नहीं लिख सकते? आप जो चाहो वही लिख देंगे ना। हाँ, अगर ये 130 है बेटा, तो ये भी तेरा 130 होगा कि नहीं होगा? बाय अल्टरनेट इंटीरियर जेड मार रहा है कि नहीं मार रहा है? यहाँ से निकाल रहा है ये तेरा होगा बेटा। अरे मेटल हटा के तुम काट क्या कर सकते बिल्कुल बेटा, ऐसे काट सकते बिल्कुल।
भैया फिर लीनियर पेयर अब फिर लीनियर पेयर से ये वाला तेरा 50 होगा कि नहीं होगा? क्यों 50 होगा बेटा? माइनस टोटल कितने का बनता है? 180 है, ऊपर 130 तो नीचे तेरा क्या होगा? 50 कितना होगा बेटा? 180 आएगा। तू ज्यादा जज्बाती हो रहा हो ये थोड़ा। भैया तीनों को ना प्लस बाई लीनियर पेयर थीटा, इधर देखो रे, बाई लीनियर पेयर से जो आपका एंगल क्यू फिर सी, क्यू बड़ा क्यू मत, क्यू सी फिर तेरा आर कितने बराबर हो जाएगा तेरा? 70 के बराबर। ये होगा एंगल 2। अब ट्रायंगल और टोटल एंगल कितने का होता है? 180 का होते नहीं होता ना? होता है बेटा। एक ट्रायंगल ले लो, एक ट्रायंगल आपने ले लिया बेटा, कौन सा? क्यू आर सी, ट्रायंगल क्यू आर सी, क्यू आर सी में कितना तुम्हारा बेटा? एक एंगल है तेरा 70 का, एक एंगल है तेरा और 70 का, नहीं 70 नहीं 50 सी आर तो 50 है बेशरम हो यार क्या फाइंडिंग है क्यू सी आर 50 अरे तो क्या लिखोगे कि क्या है 50 प्लस भैया आर तो फाइंडिंग है वही तो निकालना है तेरा। क्यू आर एस इक्वल टू बेटा 180 कितने को होता है? 180 का कितने को होता है? 180 हो गई था ना? बनेगा कि नहीं बनेगा? तो से क्या पूछनी बन जाएगा माचा पान उधर कुछ फोन आ रहा भाई, कौन मर गया था पान हो गया तेरा। अब तेरा कितना आएगा बेटा? तेरा 70 प्लस 50 तेरा कितना होगा? 120 प्लस क्यू आर एस बराबर यहाँ पे लिख देता हूं। तो तेरा कितना बेटा एंगल क्यू आर एस बराबर माइनस चेक करो बेटा ये तेरा वैल्यू बन जाएगा। बन गया भैया बन जाएगा